25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पर अब अख्ताम पजीर हो गया है। जानकारी के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा विजिटर पहुंच चुके हैं। हालांकि यहां 25 तारीख को जब इस ट्रेड शो का इफ्तिताह किया गया था तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मुल्क के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इसमें शिरकत की थी। इस ट्रेड शो में 60 से ज्यादा कंपनियां पहुंची थी। वहीं कई लोगों को वन स्टेट वन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर भी मिला है। सरकार की इस पहल पर विजिटर हो या फिर दुकानदार सब खुश हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक छत के नीचे टेक्नोलॉजी से लेकर देश के अंदर उभरती प्रतिभाओं का एक संगम। क्या कुछ है खास इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में, आज हम आपको बताएंगे। तो आइए मेरे साथ जानते हैं क्या है इस इंटरनेशनल ट्रेड शो की खासियत। कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। यही इस बात को जताता है कि यूपीआईटीएस अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गनिर्देशन में, उनके दिशा निर्देश में ये निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि ये आयोजन हर साल 25 से 29 सितंबर को होता रहेगा। ये हुआ भी इसलिए क्योंकि इस मेले में प्रतिभाग की जो डिमांड है, जो इंटरनेशनल बायर्स की डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है लगातार। दूसरे एडिशन में ये हाल है कि पैर रखने की जगह नहीं। 60 से ज़्यादा देशों के जो विदेशी क्रेता हैं वो यहाँ आए हैं। 3 लाख से ज़्यादा का फुटफॉल पहले से ही हो चुका है। कल आपने देखा होगा हॉल नंबर 14-15 जो निर्यात से संबंधित हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा के इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले हैं। आज अभी हमें पता चला कि एक हापुड़ के निर्यातक को B2B के 60 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है, क्यूबा से, अमेरिका से, मैक्सिको से। अब ODOP का आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश के आर्टिजन, छोटे छोटे आर्टिजन सारे आए हुए हैं और अपनी बेहतरीन, यहाँ 350 ODOP के आर्टिजन्स आए हुए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहली अभिनव प्रयास है, उसका ODOP के आए हुए हैं। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के इस हॉल नंबर 9 में हम पहुंचे हैं और यहाँ क्या कुछ खास है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना जो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को यहाँ पर रखा गया है ताकि जो डिस्ट्रिक्ट की जो खासियत है, ख़ासतौर पर कहीं पे जैसे कन्नौज का इत्र है, भदोही के कारपेट हैं, मिर्ज़ापुर के कालीन हैं, ये सब चीज़ें हैं, होममेड आइटम्स हैं, मुरादाबाद का तांबे और पीतल का काम है, वो सभी चीज़ें मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट में मशहूर है, जो वहाँ की पुरानी रिवायतों में रहा है, उन सब चीज़ों को रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 75 जिलों के 75 प्रोजेक्ट अगर एक छत के नीचे आपको देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उन कारीगरों को भी फ़ायदा होगा, उन प्रोडक्शन हाउसेस का भी फ़ायदा होगा जिनसे लगातार ये चीज़ें होंगी। ये इकराम हुसैन है जिनको नेशनल अवार्ड मिला था और ये पूरा तांबे और पीतल की जो है कारीगरी आप देखेंगे, नक्काशी जो पुराने आप देखते होंगे अमूमन मुग़लों के दौर में या राजा महाराजाओं के टाइम पे कि इस तरीके की चीज़ें मिलती थी, वो आपका वो जो चलन था पुराना मुग़लों के दौर का और राजा महाराजाओं के वक्त का, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये नक्काशी, ये सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे ये सब हैंडमेड है, यानी हाथ से बनाई हुई कारीगरी है ये, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी, यानी ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन सरकार की एक पहल से इतना फ़ायदा तो हुआ कि उन छोटे कारीगरों को, उन लोगों को जो ये काम करते थे और बेरोज़गारी की बदहाली के कगार पे थे, उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिला है। इकराम हुसैन मेरे साथ मौजूद है। इकराम, आप लोग कब से कर रहे हैं ये काम? सर हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। चौथी पीढ़ी है ये हमारी चौथी पीढ़ी है। बाप दादा परदादा हमारे यही काम करे करते हैं। अच्छा। इस पे हमें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा जी। ये मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग ये तांबे पीतल का यही काम है सिर्फ आपका? सिर्फ हमारा बचपन से यही कारोबार है, यही नक्काशी करते हैं हम। यही चीज़ देखिए ये हम बनाना पूरी डेगी है इसके। अच्छा ये भी मंत्री साहब हमारे यहाँ फोटो खिंचाना मुझे बड़ा पसंद आया सर। अच्छा, तो ये सब हैंडमेड है? सारा हाथ का हैंडमेड है सारा सारा हाथ का हैंडमेड करते हैं सारी हम। बच्चे कारीगरी आप सब कारीगरी है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पे होती जा रही थी हमें वो कहीं ना कहीं वार जाता है।
क्या किया था योगी जी ने? योगी जी ने हमें इनामत दिया है, इसमें बुलाया गया है इस प्रोग्राम में। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कैसे आए आप लोग? योगी जी ने ही लेटर दिया है। योगी जी हमारा स्टॉल पर हमारे पास आए थे फर्स्ट टाइम। अच्छा, 25 तारीख को स्टार्ट हुई थी, 25 तारीख को स्टार्ट हमारे स्टॉल पे ही आए थे। योगी जी को कुछ दिया नहीं दिया? योगी जी ने सबको ना फोटो खिंचवाया ना किसी बोले कुछ नहीं, ऐसी मुलाकात करो चलो। किसी के स्टॉल पे नहीं, हमारे स्टॉल पे ही आए थे। अच्छा। 25 तारीख पे सर। तो एक चीज मुझे ये बताइए, यहाँ आने के बाद कुछ फायदा हुआ? सर हमें बहुत फायदा हुआ। अच्छा, कम से कम 20 लाख का तो हमें ऑर्डर मिला है। अच्छा। और कम से कम 13 लाख रुपए हम बेच चुके हैं 5 दिन के अंदर अंदर सर। 13 लाख रुपए का सामान बेच चुके जी, हैं। कैश पे। देखिए, सबसे अहम चीज़ होती है सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी है कि रोज़गार के नए नए अलग अलग रास्ते खोलना, वो बहुत अहम चीज़ है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी कटोरियाँ और इस तरीके की चीज़ें, इसको क्या बोलते हैं ग्राम में? इसको पीतल नक्काशी हैंडमेड। नहीं, ये क्या है? ये कोस्टर है, कोस्टर। पोस्टर। कोस्टर गिलास पे लगा दीजिए, कोस्टर वगैरह बन गया ये। अच्छा, इसका ये कोस्टर इस बन तरीके गया। हाँ, का इसको ढक्कन ढक्कन हो गया। हाँ, ढक्कन ओके, तो ये आप देखेंगे, ये गिलास है, पक्का है। ये मग आप पीतल के और तांबे के बर्तनों में जो एक पुराना चलन होता था खाने का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो से एक फ़ायदा उन लोगों को सबसे ज़्यादा है जो लोग अपने हाथ का छोटे छोटे कारीगर होते थे, लेकिन उनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। यहाँ पर आने के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म तो मिला, आगे के रोज़गार के रास्ते भी मिले। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोग कहाँ से हैं? सर हम दिल्ली बेस्ड हैं। हमारी जो फैक्ट्री है वो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में। तो ये तांबे पीतल का ही काम होता है सारा? सर ये ब्रास है। सब ब्रास है? जी जी। ये कब से आप लोग कर रहे हैं? सर हम ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये हमारे अंकल हैं, ये आपको बताएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद सादिक। साहिब साहब, ये कब से काम है ये आप लोगों का? ये हमारा ये समझिए 1993 से काम है। अच्छा जी। ये सारा हैंडमेड है? कैसे करते ये हैं? हैंडमेड है, सब सब हैंडमेड है? सारा का सारा हैंडमेड है। ये आप मुरादाबाद से ही हैं? मुरादाबाद से। ओके, यहाँ आके कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटी है। और इसके अंदर मतलब ये है कि काफ़ी स्कोप है बिजनेस के लिए। बिजनेस के हिसाब से? बिजनेस के हिसाब बिजनेस के हिसाब से कुछ ऑर्डर वगैरह मिले? या ऑर्डर भी मिले, बायर भी मिले और काम भी है मच बेटर। मिला है पहले? या मिला है, थैंक गॉड। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आप आइटम्स देख रहे हैं, हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं इसमें कि इस पूरे ट्रेड शो का जो थीम थी, यानी ODOP, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये आप सैरमिक है, बुलंदशहर में अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि जो कप है, मग है, सैरमिक का जो काम है वो सब आप चीज़ को देखने को मिलेगा। ये सारे आइटम्स आपको मिलेंगे। पॉट्स मिल जाएगा, कप मिल जाएंगे, मतलब चीनी के जो बर्तन होते थे पहले वो आते। सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये देखने को मिल रही है, ये हैंड सोप। ये हैंड सोप का है ना? आप लोग कहाँ, बुलंदशहर से ही हुए? जी, खुर्जा से। खुर्जा से? जी। तो ये कब से कर रहे हैं ये लोग? काम तो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है। यहाँ आके फ़ायदा हुआ कुछ? हाँ, प्रॉफिट जैसे भी चल रहा है जो ठीक है, मतलब फ़ायदा ठीक हुआ है। है कुछ? जी। दिख रहा है तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ इसमें ये है सबसे अहम कि इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो यूपी की तरफ से लगा है, गवर्नमेंट की एक पहल थी। सेकंड एडिशन है ये। सेकंड एडिशन में ही काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला। सबसे मेन बात यह है कि जो छोटे दुकानदार होते थे, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, अपना माल जो है उसको शो करने का, अपना सामान को दिखाने का मौका नहीं मिलता था, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पूरी रो में आप देखेंगे हर तरह के सामान मिलेंगे। इस इंटरनेशनल जो यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो है, इसमें डिफेंस से लेके आपको हर तरह की चीज़ें, अब जैसे ये बर्तन है, आपका पानी का है, मयूर जग टाइप में जो होता है, ये सब पूरा तांबे का है। यानी आप अगर इन चीज़ों को लेकर आप चलेंगे आगे, जो पुरानी आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड या जो पुरानी रिवायतें रही हैं, उन सब चीज़ों को बरकरार करिए। नए जो है टेक्सचर में, नए डिज़ाइंस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बुलंदशहर, यूपी का बुलंदशहर हो, खुर्जा हो, ये जो एरिया है पूरा, ये सैरमिक और इस तरीके की चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। कप हो गए आपके, और बर्तन हो गए, इन सब तरीके के जो चीनी के बर्तन होते हैं, जो पुराना ट्रेंड होता था, वो सब चीज़ें हैं। तो हॉल नंबर 9 में आपको ट्रेड्स के हिसाब से और दूसरी तरफ जो घरेलू जो इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये चला, 5 दिन का ये पूरा शो था। लेकिन जैसा कि अभी हमारी बात हुई, जो MSME मिनिस्टर हैं राकेश सचन,
तो उन्होंने कहा कि अब ये कंटिन्यूसली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कर दिया कि कंटिन्यूसली अब ये हर साल इस तरीके का ट्रेड शो लगेगा। हालांकि आप IITF की बात सुनते आए होंगे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होता है दिल्ली के प्रगति मैदान में, उसी की तरह यूपी अपना ट्रेड शो एक निकालता है जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, बायर्स आते हैं, और उन बायर के आने का फ़ायदा एक ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। जो ODPOP ख़ास तौर पर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मोनिका छतवाल। मोनी, आप कहाँ से हैं? मैं खुर्जा से हूँ। खुर्जा से? जी। ये आपका अपना पुराना काम है या किसी? हमारा पुराना काम है। फ़ायदा हुआ कुछ यहाँ पे आके? हाँ, यहाँ लोगों को पता चलता है कि इस इंडस्ट्रीज में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, इससे बहुत फायदा है। फ़ायदा हुआ है जी। आपका कैसा है, सेल वगैरह कैसी है यहाँ पे? सेल ठीक है। ऑर्डर्स वगैरह कुछ मिले हैं यहाँ पे? ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं, हम अपने डिस्प्ले के लिए रख रहे हैं कि हम क्या आइटम्स बना रहे हैं। ओके। ऑर्डर से ज़्यादा क्या क्या आइटम है आपके पास, मेन अगर मैं जानना चाहूँ? हमारे पास मग्स हैं, प्लांटर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जार्स हैं, हांडी है, इस टाइप के आइटम्स हैं। ये सब चीज़ें जी जी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूँ, पीछे से जो आदिकाल वाले, तो मिट्टी के बर्तनों का एक चलन हुआ करता था। चीनी के बर्तन अब इनको बोलते हैं। इनको एक इंडस्ट्री जो बुलंदशहर खुर्जा है उसमें, हालांकि बंद होने के कगार पे थी एक तरीके से, लेकिन इस तरीके के ट्रेड शो से उनमें एक नई जान ज़रूर पड़ी है। जान इस वजह से पड़ी है कि जो इंडस्ट्री बिल्कुल कम हो गई थी, ख़त्म होने के कगार पे थी, वो अब दोबारा से ज़िंदा हुई है, जिसका फ़ायदा उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों का तो हुआ ही हुआ है, साथ साथ आम लोगों का हुआ है। क्योंकि आप हाइजीन या फिर आप कह दीजिए कि प्योरिटी की बात आप करते हैं, तो ये इस तरीके के बर्तनों को इस्तेमाल करके आप उसका ख्याल रख सकते हैं। अगली हॉल में चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ख़ास आपके लिए। तो आइए मेरे साथ एक बार नेक्स्ट हॉल में चलते हैं और क्या कुछ है यहाँ पर वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम पहुँचे हैं हॉल नंबर 14 के अंदर और यहाँ पर जानेंगे क्या क्या कुछ चीज़ें हैं ख़ास जो आम लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। मेन वजह यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे इंटरनेशनल ट्रेड शो को ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े जो कारीगर थे, काम करने वाले थे, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर कई करोड़ों के जो है ऑर्डर्स भी मिले हैं, वो भी बहुत अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इस स्टॉल के अंदर आपको हैंडीक्राफ्ट मिलेगा, हैंडलूम मिलेगा, प्लस टेक्सटाइल्स मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नई देखने को मिलेंगी। सबसे अहम चीज़ है, चाहे वो मार्बल्स को लेकर हो, चाहे वो हैंडलूम को लेकर हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स को लेकर हो। और जानेंगे कि यहाँ के जो पब्लिक है वो जो आ रही है यहाँ पर, वो किस तरीके से देखती है इस पूरे ट्रेड शो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्टॉल है, ये मार्बल का स्टॉल, जो आप वॉल पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हैं, अपनी वॉल को और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मार्बल्स के सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि जिस तरीके से हॉल के अंदर, मैं अपने कैमरा पर्सन आनंद को कहूँगा कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाएं, क्योंकि कैमरे की नज़र से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो हैंडीक्राफ्ट का आप आइटम देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, हैंडलूम्स के आइटम देख रहे हैं, गारमेंट्स देख रहे हैं आप, टेक्सटाइल्स का है आइटम, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन सब चीज़ों में आप ख़ास तौर पर यह है कि पब्लिक को, जो लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको खासी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कुछ लोग जैसे यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स आपको मिलेंगे, जो सारे आइटम्स आपको देखने को मिल रही है, जो ब्रास में और दूसरे अलग अलग चीज़ों के रहते हैं। आर यू हियर? क्या नाम है आपका? प्रीत जुनेजा। प्लीज सर, क्या क्या चीज़ें हैं, ये किस तरीके की हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सर ये हमारे पास सारी एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स हैं विद प्लेटिंग के साथ में और पॉलिश के साथ में। और ये होम डेकोर के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट आइटम के ऑप्शंस हैं। और अगर आपको चाहिए तो मतलब हम इसमें मतलब रेंज हमारी 1000 से शुरू होके 5000 रुपये, 10,000 रुपये तक भी है। अच्छा, मेन चीज़ ये बताइए, यहाँ आने के बाद कितना फ़ायदा हुआ, क्या लग रहा है? ये बहुत अच्छा रहा यहाँ पे फेयर में, काफ़ी कैसा है? प्रेजेंस बहुत अच्छी रही है यहाँ पे और काफ़ी लोगों से मुलाकात ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं यहाँ पे? बिल्कुल ऑर्डर मिले हैं, मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो अच्छा रहा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का एक खासियत ये भी है कि जो छोटे छोटे दुकानदार या छोटी छोटी कंपनियां होती थी, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। उसके पीछे की वजह यही है कि अपने प्रोडक्ट का जो आप कह सकते हैं कि पूरी जो डिटेल्स हैं वो अंडर वन रूफ मिल जाती है सारी चीज़ें। कुछ लोग भी हैं और इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हो तुम? यूपी से। यूपी में किस जगह से? नोएडा से। नोएडा से ही है? हाँ सर। तो नोएडा में तो हो यार। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा है एकदम यहाँ अच्छा। पे? हाँ और अलग अलग चीज़ें जो है हाँ, देखने को मिल रही हाँ हैं? देखने को मिल रही हैं।
कुछ महिलाएं हैं जैसे उनसे भी बात कर लेते हैं, एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होम डेकोर, घर को सजाने की जिम्मेदारी जो होती है खासतौर पर महिलाओं की होती है, और पुरुष तो खाली बैग उठाने के लिए होते हैं ज़्यादातर अमूमन इस तरीके की चीज़ों में। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ महिलाएं यहाँ पर। मैम आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, आप कहाँ से आए? हम लोग गाजियाबाद से। कैसा लग रहा है ये शो का पूरा? शो तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम बहुत लगेगा। टाइम बहुत लगेगा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पूरा ट्रेड फेयर की तरह देखने के आए हैं। मैम घर को सजाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है और बैग उठाने की उतारी जैसा सर ने उठा रखा है इस टाइम। श्योरली। कैसा लग रहा है वैसे? बहुत अच्छा है कलेक्शन। वन रूफ आपको बहुत सारी चीजें वैरायटीज कलेक्शन अच्छा है, हर तरह की वैरायटी मिल रही है। प्राइस की बात करूँ तो कैसा है यहाँ पे? प्राइस नॉर्मल है। नॉर्मल है, लगता है कि मतलब कि आम चौक परचेजेबल कर सकते हैं आप। हाँ। ये अभी तक आप कितने? हम कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अच्छा, दोनों दिन आए आप? वेरी गुड। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि घर को सजाने की जिम्मेदारी तो महिलाओं की, लेकिन बैग उठाने की जिम्मेदारी पुरुषों की हो जाती है जब इस तरीके के शोज़ में आप आते हैं। चलिए, थैंक यू मैम। सबसे अहम चीज़ ये है कि इस तरीके के जो शोज़ हैं या इस तरीके का जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो एक अपना कल्चर है, उससे जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपने देखा, चाहे वो ट्रेड की बात हो, हैंडलूम की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, आईटी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, उन सभी चीज़ों का सरोकार जो आम जिंदगियों से है वो एक छत के नीचे आपको देखने को मिली। लेकिन सबसे अहम चीज़, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले को आगे बढ़ाने की जो कवायद शुरू की गई है वो काबिल तारीफ है। वो इस वजह से क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जो चीज़ फेमस है, चाहे वो कन्नौज का इत्र हो या फिर भदोही के कालीन हो या फिर मुरादाबाद के तांबे पीतल के बर्तन हो या फिर फिरोजाबाद के कांच के सामान हो, इन सभी चीज़ों को आप एक छत के नीचे देख सकते थे, देखा आपने। लेकिन सबसे अहम चीज़ कि रोजगार को जिस तरीके से अब बढ़ावा दिया गया, उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आनंद सिंह के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, ग्रेटर नोएडा।